बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो प्रत्येक ज़िले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी होते हैं जो कि ज़िले की बेसिक शिक्षा के उच्च अधिकारी हैं। ज़िले की बेसिक शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं का है। इनकी सहायता के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी भी होते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख कार्य प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख व पढ़ाई की व्यवस्था करना, बेसिक शिक्षा निधि का लेखा जोखा रखना। तो सरकार से बेसिक शिक्षा के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो भी धन आता है उसका लेखा जोखा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रखते हैं। अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के अवकाश पर विचार करते हैं और उन्हें अवकाश प्रदान करते हैं। इस तरह से जिले में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पठन पाठन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। जिला विद्यालय निरीक्षक। तो देखिए, ये जिला विद्यालय निरीक्षक महोदया हैं। इनका क्या कार्य है प्रमुख? ये माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करती हैं। तो जिले में जितने भी माध्यमिक विद्यालय जो कि कक्षा 9 से 12 तक होते हैं, उनकी पठन पाठन की व्यवस्था और देखरेख जिला विद्यालय निरीक्षक भी करते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक करते हैं मुख्य विकास अधिकारी। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, विकास के कार्यों से संबंधित। तो जिले में विकास की गतिविधियों के प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी होते हैं जो कि जिले के विकास का उत्तरदायी होते हैं। इनका प्रमुख कार्य जिले के विकास की योजना बनाना और उसकी देखरेख करना है। तो इस तरह से प्रत्येक जिले में एक मुख्य विकास अधिकारी होते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाम से ही आप समझ गए होंगे। तो जिले में चिकित्सा से संबंधित सबसे उच्च अधिकारी हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं और इनका प्रमुख कार्य परिवार कल्याण, टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम करना है। तो जिले में जब कोई महामारी आ जाती है या कोई भी बीमारियां होती हैं, वो सब इन्हीं की देखरेख में उनकी सुरक्षा करना हम लोगों की इनका उत्तरदायित्व है और सभी चिकित्सक जिले के इनके पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी व उनके कार्य। जिला प्रशासन जो कि हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं और उनकी सहायता के लिए जिले के जो भी कार्य हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कानून की व्यवस्था की स्थापना करना। तो जिले में कानून की व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ अधिकारी हैं। भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली करना, तो इसके लिए कुछ अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और नागरिक सुविधा और विकास, तो नागरिक को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिनके लिए कुछ अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। कानून व्यवस्था की स्थापना। जिले में जितने भी अपराध होते हैं, चोरी होती है, हिंसा होती है, इसकी स्थापना के लिए सबसे बड़े अधिकारी पुलिस अधीक्षक होते हैं जिन्हें हम एसपी के नाम से भी जानते हैं। उनकी सहायता के लिए उप पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अन्य अधिकारी व कर्मचारी, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कानून की व्यवस्था की स्थापना करते हैं। भूमि व्यवस्था, लगान की वसूली। जिले में प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी हैं। उनकी सहायता के लिए उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और प्रत्येक गांव में पटवारी व लेखपाल होते हैं
जो भूमि की व्यवस्था और लगान की वसूली करते हैं। किसकी कितनी भूमि है, किसका कितने खेत हैं, कितना क्षेत्रफल है, इन सब की लेखा जोखा करते हैं और कर की लगान की वसूली करते हैं। नागरिक सुविधा और विकास, तो नागरिकों को जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं या जिले का विकास कार्य किया जाता है, इसके लिए 5 अलग अलग विभाग विभाजित किए गए हैं। जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अभी हमने आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बारे में विस्तार से बताया था। जिले में चिकित्सा की व्यवस्था के लिए ये प्रमुख अधिकारी हैं। मुख्य विकास अधिकारी, जिले के सभी विकास कार्यों इनकी ही देखरेख में किए जाते हैं, इन्हीं के निर्देशन में कराए जाते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिले में जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उनके पठन पाठन इन्हीं के निर्देशन में कराया जाता है। समाज कल्याण अधिकारी, विभिन्न वर्गों के लिए, गरीब वर्गों के लिए समाज कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं आती हैं वह उनका क्रियान्वयन समाज कल्याण अधिकारी करवाते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिले में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा इनके निर्देशन में कराई जाती है। अब इनमें से मुख्य विकास अधिकारी की सहायता के लिए कुछ अन्य भी अधिकारी हैं, जैसे कि जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जो कि अपने ब्लॉक में अपने अपने खंड में विकास कार्यों को देखते हैं। ग्राम विकास अधिकारी, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अपने अपने गांव में विकास कार्यों को देखते हैं। प्रत्येक गांव में अलग अलग ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। अब हम इस एक पूरे चार्ट के माध्यम से जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को और उनके कार्यों के बारे में एक बार समीक्षा करते हैं। तो जिले के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं, जो जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, और उनकी सहायता के लिए जिले के कार्यों को विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली का विभाग, नागरिक सुविधा और विकास, तो कानून की व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस अधीक्षक, जिन्हें हम एसपी के नाम से भी जानते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर व अन्य अधिकारी व कर्मचारी, ये सभी कानून व्यवस्था की स्थापना देखते हैं। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय की सहायता के लिए भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली के लिए उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी व लेखपाल, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली से संबंधित प्रकरणों को देखते हैं। नागरिक सुविधा और विकास की दृष्टि से 5 विभाग हैं। मुख्य विकास अधिकारी, इनके साथ में इनकी सहायता के लिए जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं। बेसिक शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। समाज कल्याण के कार्यों के लिए समाज कल्याण अधिकारी, जिले के विकास के कार्यों के लिए मुख्य विकास अधिकारी, और माध्यमिक शिक्षा के पठन पाठन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक। इस तरह से इस पूरे चार्ट के माध्यम से हम जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी के पद और उनके कार्यों के बारे में जान सकते हैं। कानून व्यवस्था की स्थापना करना, यह सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। पुलिस लोगों की जान, माल व अधिकारों की सुरक्षा करती है। कानून तोड़ने वाले को न्यायालय द्वारा सजा मिलती है। हमने आपको जिला न्यायाधीश के बारे में बताया था। तो प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय होता है, जिसका प्रमुख जिला न्यायाधीश होते हैं। जिला न्यायाधीश ही कानून तोड़ने वालों को सजा देते हैं।
सज़ा मिलने पर अपराधी को जेल जाना पड़ता है और जिले की जेलों में अपराधियों को सुधार कर अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। अब जेलों की व्यवस्था कौन देखता है? जेल का प्रमुख अधिकारी जेलर व डिप्टी जेलर होते हैं। तो इस तरह से विभिन्न विभागों में बहुत सारे अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।